Hello everyone, welcome in Agni Maths exam study. This is Varun sir. प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th की प्रारंभ करने से पहले सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होता है वास्तविक संख्याएं। और बच्चे अधिकतर जान नहीं पाते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, इसको समझाने का मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं भाई वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो मैं मुख्यतः बता दूं आपको कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं आपकी, वो आपकी परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के के संग्रह को वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं होता वास्तविक संख्या क्या है। तो केवल परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी किस तरीके से होती है, मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूँगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एक इसका डायग्राम ले लूँ, छोटे से डायग्राम से समझाऊंगा आपको। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, वास्तविक संख्याएं, इसके देखेंगे मुख्यतः दो पार्ट होते हैं वास्तविक संख्याओं के। एक पार्ट इसका जो हम देखें तो इसके दो पार्ट हम देख लेते हैं। एक पार्ट होता है इसका परिमेय और एक पार्ट होता है इसका अपरिमेय। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट एक तरफ आपका हो जाता है परिमेय संख्याएं, और दूसरी तरफ हो जाता है हमारा अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं। इन चीजों को अगर हम समझ गए कि वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट हैं, एक परिमेय और दूसरा है हमारा अपरिमेय, लेकिन इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्या में हमारी ऋणात्मक संख्या भी आती है, जैसे ऋण 3 ले लिया, 0 ले लिया, और 7 को ले लिया, और कोई भी ले सकते हैं। बटे की संख्याएं भी परिमेय में आती हैं, 11/2 या कोई भी ले सकते हैं। ऋणात्मक भी बटे की संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती हैं, कोई भी संख्या। तो इस तरीके से कई उदाहरणों से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऋणात्मक संख्या 0 भी परिमेय में आता है, पूर्णांक संख्या भी, और बटे में। इस तरीके से सभी परिमेय संख्याएं इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और ये वास्तविक के अंतर्गत है आपकी। इसी तरीके से दूसरी अगर हम अपरिमेय को ले लें, तो अपरिमेय में आपकी कौन कौन सी आती हैं। अधिकतर हम लोग जान जाते हैं कि रूट में कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, या 5√3 ले लें हम। और उसके बाद ऋण में भी अगर रूट में कोई संख्या लिखी है तो वो भी हमारी अपरिमेय के अंतर्गत आती है। और कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में जुड़ी हुई है, 2 - √5 या 2 + √5, तो वो भी हमारी अपरिमेय के अंतर्गत आती है। और एक पाई जो होता है वो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से कई और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ तक हम जान गए वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य भाग, एक परिमेय और एक अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि परिमेय के फिर दो पार्ट हो जाते हैं। परिमेय के अगर हम पार्ट देखें यहाँ से, तो इसके पार्ट अगर देख लें तो एक पार्ट इधर हम कर लेते हैं और एक पार्ट हम
इधर कर लेते हैं, समझेंगे यहाँ पर। परिमेय के पार्ट अगर हम देखें तो एक होता है हमारा पूर्णांक, एक यहाँ पर होता है हमारा पूर्णांक, और दूसरी तरफ हमारा होता है अपूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है भाई, यहाँ से देखेंगे, और अपूर्णांक क्या होता है यहाँ से देखेंगे, और समझने की कोशिश हम करेंगे। पूर्णांक का मतलब है सभी पूर्ण संख्या चाहिए हमें, कोई भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो ऋणात्मक संख्याएं भी डॉट डॉट कर देता हूं मैं, जैसे ऋण का हो गया 2, और कामा ऋण 1, और कामा 0, कामा 1, कामा 2, और डॉट डॉट। इस तरीके से सभी पूर्णांक होंगी। और अपूर्णांक का मतलब कोई भी पूर्ण संख्या ना हो, जैसे कोई भी ले लिया मैंने 11/2, -5/7, -3/5, और इस तरीके से मैं कोई भी कई अन्य ऐसी संख्याएं प्लस माइनस में जो भिन्न के रूप में होंगी वो अपूर्णांक आपकी कहलाएंगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो पूर्णांक के भी हमारे पार्ट होते हैं। पूर्णांक के पार्ट क्या होते हैं? पूर्णांक के पार्ट अगर हम देखेंगे बेटा, तो पूर्णांक के पार्ट यहाँ पर हम देख पाते हैं इस तरीके से। पूर्णांक हमारा पुनः दो पार्ट में होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक तरफ आपका होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक तरफ ये होता है हमारा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, या इसको हम कह सकते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। जिससे होता है ना, कभी कभी लिखा होता है सवाल में और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऋणोत्तर का क्या मतलब है। ऋणोत्तर पूर्णांक, इनको भी हम समझ लेते हैं क्या है भाई। ये एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक और एक तरफ ऋणोत्तर पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक में केवल हमें ऋणात्मक वैल्यू को लेना है। जैसे देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब कोई संख्या ले सकते हैं, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1। बस जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऋणात्मक ही पूर्णांक लेने हैं, सभी ऋण के नंबर्स को लेना है। उसके बाद अगर देखें पूर्ण संख्याएं तथा ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक कोई भी संख्या ना हो। तो इनको हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 0, -1, -2, और -3, और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी 1 तक संख्याएं चली जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन वास्तविक संख्याओं में एक और होता है पूर्ण संख्याएं जो हो गई हमारी। तो पूर्ण संख्याओं के भी दो पार्ट होते हैं। पूर्ण संख्याओं के दो पार्ट अगर हम देख लें तो एक पार्ट हमारा होता है, एक पार्ट हमारा शून्य के रूप में होता है, और दूसरी यहाँ से हमको मिल जाती है प्राकृत संख्याएं। एक हो जाता है हमारा शून्य, और दूसरी तरफ हमको मिल जाती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो ये इस तरीके से शून्य से सभी लोग परिचित हैं अच्छी तरीके से। तो शून्य की जगह पर तो केवल शून्य आएगा। और प्राकृत संख्याएं सभी को मालूम होती हैं, 1, 2, 3, और ये 4 के बाद डॉट डॉट अनंत तक संख्याएं होती हैं। इनको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डायग्राम समझाने का उद्देश्य था। वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं क्या होती है, एक नज़र में परिभाषा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, सिंपली हम समझ सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। और परिमेय के दो पार्ट पूर्णांक और अपूर्णांक, और पूर्णांक के दो पार्ट है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब जिसमें ऋण ना हो। और उसके बाद पूर्णांक के दो पार्ट हैं, एक शून्य और एक प्राकृत संख्या। तो ये सारी संख्याएं जो भी हमने पढ़ी हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं।
और अगर सभी बच्चों को ये वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।